देखिए, ये तो अब कल शाम से आप देख रहे हैं पूरे देश से रिएक्शंस आ रही हैं और चूंकि इन्होंने अपने 10 साल का जो कार्यकाल निकाला है एज ए प्रधानमंत्री, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले भी जिस भी असाइनमेंट पर थे, तो उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंस के साथ में हर असाइनमेंट को देश के खातिर निभाया और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशंस भी जैसे आती हैं, तो दोनों सिचुएशनों को बहुत ही तरीके के साथ संभाला। यही मतलब एक खूबसूरती होती है एक देश के लीडर को। तो कभी इरिटेट नहीं होना, कभी गुस्से में नहीं आना, कभी मतलब जिस तरह की बातें होती है वो उनमें नहीं थी। मैं तो जहाँ तक उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा है, प्रधानमंत्री काल में तो उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए, तब भी जम्मू कश्मीर में जो हालात थे तो उन्होंने डायरेक्टली सारे स्टेक होल्डर्स को बुला करके खुला मंच कर दिया था, डायरेक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तब ये खुद थे। तो वो दर्शाता है कि जो देश का लीडर है, प्रधानमंत्री है, उसको देश के लोगों का चारों तरफ कंसर्न है कि कैसे भी सब लोगों की सुनी जाए और जो हल करने लायक चीज़ें होती है हल की जाए। और उसके बाद भी मैंने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप तश्कील दिया था, उसके चेयरमैन थे। तो उसके थ्रू लगातार जो हमारी कंटिन्यू मीटिंग्स होती थी डे टू डे इवेंट्स को लेकर, सारी सिचुएशन को लेकर, तब थोड़ा नज़दीक से देखा कि कितने डीप और कितने काबिल लीडर, वो सब सिचुएशनों को सुनते थे और आखिर में एक वर्ड, एक सेंटेंस ऐसा कह देते कि सारी स्टोरी का निचोड़ वो उसमें बता देते थे और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायरेक्टली अपने आप को लिंक करना और वो वहाँ की बातें सुनने के लिए खुद भी कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के हैसियत से वहाँ गए, जम्मू में भी गए, कश्मीर में भी गए, लद्दाख में जाने का प्रोग्राम था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी तो देश के लिए जितना काम उन्होंने किया शायद अगले 20 साल तक भी कोई कर नहीं पाएगा। चाहे वो गरीबों के लिए राशन की बात है तो फूड सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने दिया, रोज़गार के लिए मनरेगा उन्होंने दिया, आरटीआई उन्होंने दिया जो देश की ज़बरदस्त डिमांड थी। तो उस तरह से कई सारे काम किए जो अब इनके ना रहने बाद भी देश याद करता रहे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी आज रही सर, उसमें क्या पूरा बस कंडोलेंस, जो चूँकि वो सिटिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर थे इस फोरम के, तो इसलिए आज जब वो इस दुनिया से चले गए तो जो इमीडिएट कोरम था तो उसको बनता ही था कि उनके नाम से कंडोलेंस करे, सो आज किया गया। सर, कांग्रेस ऑफिस में पार्थिव शरीर को लाने की कल सुबह, हाँ वो तो प्रोग्राम है, क्योंकि सिटिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर है और हमारे पार्टी के बिहाफ से वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उतना तो आनर, उतना तो लोगों की ख्वाहिश भी है कि दफ्तर में आखिरी दर्शन उनका हो और लोग जो यहाँ पर आ सके, मौसम ठीक रहने पर वो दर्शन भी कर सके, आखिरी दर्शन कर सके। देखिए, ये तो अब कल शाम से आप देख रहे हैं पूरे देश से रिएक्शंस आ रही हैं और चूंकि इन्होंने अपने 10 साल का जो कार्यकाल निकाला है एज ए प्रधानमंत्री, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले भी जिस भी असाइनमेंट पर थे, तो उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंस के साथ में हर असाइनमेंट को देश के खातिर निभाया और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशंस भी जैसे आती हैं, तो दोनों सिचुएशनों को बहुत ही तरीके के साथ संभाला। यही मतलब एक खूबसूरती होती है एक देश के लीडर को। तो कभी इरिटेट नहीं होना, कभी गुस्से में नहीं आना, कभी मतलब जिस तरह की बातें होती है वो उनमें नहीं थी। मैं तो जहाँ तक उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा है, प्रधानमंत्री काल में तो उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए, तब भी जम्मू कश्मीर में जो हालात थे तो उन्होंने डायरेक्टली सारे स्टेक होल्डर्स को बुला करके खुला मंच कर दिया था, डायरेक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तब ये खुद थे। तो वो दर्शाता है कि जो देश का लीडर है, प्रधानमंत्री है, उसको देश के लोगों का चारों तरफ कंसर्न है कि कैसे भी सब लोगों की सुनी जाए और जो हल करने लायक चीज़ें होती है हल की जाए। और उसके बाद भी मैंने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे
तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप तश्कील दिया था, उसके चेयरमैन थे। तो उसके थ्रू लगातार जो हमारी कंटिन्यू मीटिंग्स होती थी डे टू डे इवेंट्स को लेकर, सारी सिचुएशन को लेकर, तब थोड़ा नज़दीक से देखा कि कितने डीप और कितने काबिल लीडर, वो सब सिचुएशनों को सुनते थे और आखिर में एक वर्ड, एक सेंटेंस ऐसा कह देते कि सारी स्टोरी का निचोड़ वो उसमें बता देते थे। और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायरेक्टली अपने आप को लिंक करना, और वो वहाँ की बातें सुनने के लिए खुद भी कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के हैसियत से वहाँ गए, जम्मू में भी गए, कश्मीर में भी गए, लद्दाख में जाने का प्रोग्राम था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी तो देश के लिए जितना काम उन्होंने किया शायद अगले 20 साल तक भी कोई कर नहीं पाएगा। चाहे वो गरीबों के लिए राशन की बात है तो फूड सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने दिया, रोज़गार के लिए मनरेगा उन्होंने दिया, RTI उन्होंने दिया जो देश की ज़बरदस्त डिमांड थी। तो उस तरह से कई सारे काम किए जो अब इनके ना रहने बाद भी देश याद करता रहे।